Assalamu alaikum friends and welcome to my YouTube channel. The topic today I'm going with is a novel by Charlotte Bronte and is Jane Eyre. तो चार्लेट ब्रॉन्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो शी वॉज द थर्ड डॉटर ऑफ ब्रॉन्टी फैमिली एंड वाज बॉर्न इन 1816 इन लंदन। इनका लिटरेरी करियर 1845 से जो है ना वो स्टार्ट होता है, जब इन्होंने और इनकी बहनों ने मिलकर कुछ पोइम्स को जो है ना वो पब्लिश कराया था। तो स्टार्ट के अंदर जब ये अपनी पब्लिकेशंस कराती थी तो वो उसको एनोनिमस या एक सीडो नेम्स के साथ, एक पेन नेम के साथ जो है ना वो उसको पब्लिश कराती थी। दैट वाज बेल्स। तो उसके बाद ये हुआ कि इनकी फैमिली के अंदर अर्ली डेथ्स होना स्टार्ट हो गई। तो शार्लेट ब्रॉन्टी वाज द ओनली वन हु कंटिन्यू हिज करियर। 1849 के अंदर जो है ना शार्लेट ने फिर वापस से लंदन का विजिट किया और फिर उनकी जो है ना वहाँ पे मुलाकात हुई थैक्करे से, जो और विलियम थैक्करे भी अपने टाइम के बहुत बड़े फिलोसोफर थे और राइटर थे। तो उनके इन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम अप किया। 1851 के अंदर जो है ना वो मिसेज गैस्किल से भी मिली और मिस्टर गैस्किल के साथ भी उन्होंने काम किया है। और उसी के कुछ साल के बाद ही जो है ना मिस्टर गैस्किल ने एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम था लाइफ ऑफ शार्लेट ब्रॉन्टी। तो इस तरह से जो इनकी फेम थी वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कंसीडर की जाने लगी। जेन आयर जो है दैट इज़ द मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल नॉवल ऑफ शार्लेट ब्रॉन्टी एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1847 विद अ पेन नेम ऑफ क्यूरियर बेल। तो फर्दर हम अगर जेन आयर के जेनरा के हवाले से बात करें तो इट फॉल्स इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ बिल्डिंग्स रोमन नॉवल। तो बिल्डिंग्स रोमन नॉवल कौन से होते हैं? ऐसे नॉवल जिसमें कैरेक्टर की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दिखाई जाती है, जिसके अंदर एक चाइल्ड होगा, एक कैरेक्टर होगा जो कि जो है ना मैचुरेशन की तरफ बढ़ेगा और इसकी स्ट्रगल को जो है ना हमें दिखाया जाएगा। तो इस नॉवल के अंदर भी एक कैरेक्टर है जेन, जिनकी जो है ना हमें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को दिखाया गया। दैट्स वाई वी कॉल दैट नॉवल बिल्डिंग्स रोमन नॉवल। सेकेंड वन जो है ना इसका जेनर हम कह सकते हैं दैट इज़ सोशल क्रिटिसिज्म, कि सोसाइटी के अंदर रहते हुए फीमेल की क्या पोजीशन है और वो किस तरह से स्ट्रगल कर रही हैं अपनी पोजीशन को रिवाइव करने की। तो हम इसको इस कैटेगरी में भी, इस जेनर के अंदर भी बोल सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज गॉथिक फिक्शन। हम ब्रॉन्टी सिस्टर्स मेक अ गुड यूज ऑफ गॉथिक एलिमेंट्स। गॉथिक एलिमेंट्स द एलिमेंट्स दैट क्रिएट फियर। तो इस एलिमेंट्स को भी जो है ना इस पूरे नॉवल के अंदर हमें नजर आएंगे। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ गॉथिक फिक्शन। और फर्दर जो है ना इसमें जो है हमें इसको डोमेस्टिक रियलिज्म भी कहा जाता है। तो डोमेस्टिक रियलिज्म क्या होता है कि ये एक ऐसा लिटरेरी जेनर है या एक कह लें एक फ़िलासफ़ी है कि जिसके अंदर हम बात करते हैं फ़ीमेल्स के हवाले से, वुमेन के हवाले से, जो है ना जिसमें जो करैक्टर होता है, सेंट्रल करैक्टर होता है, वो वुमेन होती है। ये कुछ की फैक्ट्स हो गए नावल के हवाले से। तो अब जो है ना हम नावल के प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अगर हम इसके प्लॉट को देखें तो ये जो है ना नरेशन है जेन की अपनी ही स्टोरी के बारे में। और इस नरेशन को जो है ना वो 7 डिफरेंट टाइप्स के 7 जो है ना कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। तो अब हम इन सारी 7 कैटेगरीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ जेन आयर एट गेट्सहेड हॉल। तो ये जो है ना बिल्कुल इंट्रोडक्टरी और स्टार्टिंग का हमारे पास चैप्टर है, जिसके अंदर बताया जाता है कि जेन आयर जो है ना वॉज अ डॉटर ऑफ अ क्लर्जी मैन। और इसने 10 ईयर्स की एज में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था। तो उसके बाद इसके मैटरनल अंकल हैं जिनका नाम है जॉन रीड, उन्होंने जो है ना इसको अपने साथ रखा था। और उन्हीं जॉन रीड का ही जो है ना वो घर है गेट्स हेड हॉल। तो अब रीड फैमिली के अंदर कौन कौन लोग हैं देखें। एक जॉन रीड हो गए, एक मिसेस रीड हो गई और उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से बड़े का नाम है जॉन रीड एंड 2 बेटियां हैं जिनमें से एक एलिज़ा है और एक जॉर्जियाना है। तो अब क्या होता है कि वो उनके साथ ही जेन जो है ना वो रह रही हैं गेट्सहेड हॉल के अंदर। और थोड़े टाइम के बाद उनके मैटरनल अंकल की, जॉन रीड की भी डेथ हो जाती है। जॉन रीड की डेथ के बाद जो मिसेस रीड हैं शी वॉज़ वेरी क्रूअल टुवर्ड हर, क्योंकि वो जेन को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो उनकी मदर को भी पसंद नहीं करती थी जो कि उनके हस्बैंड की बहन थी। तो इसलिए जो है ना वो जेन से भी हेट करना स्टार्ट कर देती हैं। अब वहाँ पर जो है ना बच्चे भी ज़ाहिर है साथ साथ रह रहे होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं। तो इसी दौरान जो जॉन है, जो इस फैमिली में लड़का है, उसका भी जो है ना वो बहुत ही बुरा रवैया, कंटेम्प्टुअस बिहेवियर होता है टुवर्ड जेन। वो हमेशा उसको जो है ना वो मारता पीटता रहता है। और उसकी जो मदर होती हैं मिसेज रीड, वो भी हमेशा उसको इनकरेज करती हैं ऐसा करने पे। एक बार तो वो जो है ना उसको इतना ज़्यादा जो है ना वो मारता है, किस बात पे कि जेन आयर जो है ना वो उसको कह देती हैं कि यू आर द क्रूअल एंड विकेड बॉय। तो इस बात के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको इतना मारता है। और अपने जो है ना घर में एक उनका रेड रूम होता है जहाँ पर के डेथ हुई थी मिस्टर रीड की। तो वो जो है ना एक डार्क एरिया होता है अपने घर का। तो वहाँ पर किसी भी बच्चे को छोड़ना साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने के बराबर हो गया। तो जॉन जो है ना वो उसको वहाँ पर जाके बंद कर देता है। तो वहाँ पर रेड रूम के अंदर जो है वो जेन बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर वहाँ पे गॉथिक एलिमेंट्स, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, ऑपरेट करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो वहाँ पर जेन को जो है ना वो अपनी मदर की भी हेलुसिनेशंस होती हैं, वो उनसे भी बातें करती है और उसके अलावा वहाँ पे इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तो इसके साथ ही हम फिर मूव करते हैं दूसरे के जो इसका स्टेज है उसकी तरफ, जो कि क्या है, जेन आयर एट लोवर्ड स्कूल।
तो इसके अंदर क्या होता है कि जब जेन बेहोश हो गई और उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है, तो डॉक्टर जो है ना वो एडवाइस करते हैं कि इसको जो है ना लोगों में रखा जाए या फिर इसको आप स्कूल में एडमिट करा दें। तो मिसेज़ रीड जो कि चाह यही रही थी कि किसी तरीके से जेन से जान छूट जाए, तो वो फिर डिसाइड करती हैं कि मैं इसको किसी चैरिटी स्कूल के अंदर जमा करा दूँगी। अब क्या होता है कि उनके इलाके में ही एक चैरिटी स्कूल होता है जिसका नाम होता है लोवुड स्कूल। तो वहाँ पर जो है ना वो डिसाइड करती हैं कि वो जेन को डाल देंगी। अब वहाँ पर जो है ना वो अपने प्लान के मुताबिक जेन को जो है ना वो छोड़ने जाती हैं, तो वहाँ पर जो एक प्रिंसिपल हैं उस स्कूल के, लोवुड स्कूल के, उनका नाम है ब्रॉकले हर्स्ट। ब्रॉकले हर्स्ट वहाँ पे कौन है? प्रिंसिपल हैं। तो वो जो है ना उनको जो है ना वो बताती हैं जेन के बारे में, और वो उसको जेन को जो है ना स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। किस स्कूल में? लोवुड स्कूल के अंदर। अब वहाँ पर जो है ना जो वहाँ की एक सुपरिटेंडेंट हैं लोवुड स्कूल की, उनका नाम है मिस मारिया टेम्पल, जो कि एक काइंड लेडी हैं, जबकि जो प्रिंसिपल हैं वो तो मिसेस रीड से भी ज़्यादा ही हार्श किस्म के बंदे हैं। अब वहाँ पर जो है ना जेन ने रहना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर उसकी फर्दर दोस्ती हो जाती है एक लड़की से जिसका नाम है हेलन बर्न्स। तो हेलन बर्न्स वॉज वेरी काइंड एंड अफेक्शनेट एंड सॉफ्ट एंड पोलाइट गर्ल। तो उससे जो है ना वो जेन की बनना स्टार्ट हो जाती है, एंड शी वॉज द ओनली फ्रेंड जेन हैव। वहाँ पर जो है ना वो रहते हुए उसको डिफरेंट चीज़ों के बारे में भी बताती है हेलन बर्न्स, और वहाँ का जो स्टाफ है कि कौन सा स्टाफ कैसे है उसके हवाले से भी बताती है। तो वहाँ पर जो है जो डिफरेंट टीचर्स हैं जिनके नाम इसमें मेंशन किया गया, दैट इज़ मिस स्मिथ, मिस स्क्रैचर्ड एंड मैडम पायरेट। तो वो जो है ना वहाँ पर रह रही होती हैं। अब इसी दौरान में क्या होता है कि जो मिस स्केचर्ड हैं, मैंने आपको पहले बताया, मिस स्केचर्ड जो है ना वो एक दिन बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती हैं हेलन बर्न को, कि और वो जिसको कहती हैं कि तुम बहुत गंदी और डर्टी और तुम्हें कुछ भी पहनने ओढ़ने का सेंस नहीं है। तो वहाँ पर जो है ना जेन भी होती है, और उसको जो है ना इस बात से बहुत बुरा लगता है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, और जो हेलन है उसको भी इस तरह से हर किसी के जुल्म सितम को चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर लेना चाहिए। फर्दर हेलन के करैक्टर के बारे में हमें ये बताया गया है कि शी हैज़ अ डीप ट्रस्ट इन गॉड, और वो जो है ना बस किसी से कोई बदला नहीं लेती होती हेलन, और वो ये सोचती है कि भाई दे विल बी अ डिवाइन जस्टिस। अब वहीं लोवर्ड स्कूल के अंदर रहते हुए जो प्रिंसिपल हैं ब्रॉकले हर्स्ट, वो एक दिन आके जेन की जो है वो बहुत इंसल्ट करते हैं और उसको डांटते हैं, बताते हैं कि तुम्हारी जो है ना आंट ने हमें बताया था कि तुम जो है ना एक विकेट गर्ल हो, और तुम डिसाइडफुल पर्सन हो और लायर हो, और उसके बारे में जो है ना उसको अच्छा खासा सुनाते हैं, डांटते हैं, जिसके ऊपर जो है जेन वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो है ना वो मिस टेम्पल, जो मिस मारिया टेम्पल, जो कि मैंने पहले आपको बताया कौन है, सुपरिटेंडेंट है, वो जो है ना एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो क्लियर करती हैं कि जेन के अंदर कोई भी करेक्टर डिफेक्ट नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो है ना रहते हुए काफ़ी टाइम अब हो गया है वहाँ पे जेन को रहते हुए, और इसी दौरान में ही एक वहाँ पर एक बीमारी जिसका नाम है टाइफस वो इमर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी गर्ल्स की डेथ हो जाती है, और उसी बीमारी और इसी दौरान ही जो हेलन बर्न्स है उसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हेलन की डेथ टाइफस की वजह से नहीं हुई, उसे डिजीज़ की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसने काफ़ी टाइम पहले से ही कंजप्शन स्टार्ट कर दी थी, ड्रिंकिंग अल्कोहलिक हो गई थी वो, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। अब उसकी जो है ना वो डेथ के बाद जेन आयर बहुत ही अकेला महसूस करने लग जाती है, और फिर इसी तरह से ही उसकी ज़िंदगी चलती रहती है, और 8 साल जो है ना गुजर जाते हैं उसको लोवर्ड स्कूल के अंदर, जिसमें से पहले 6 साल वो स्टूडेंट थी और अगले 2 साल जो है ना वो एज अ टीचर के तौर पे वहाँ पे रह रही होती है। तो इतना टाइम वहाँ पे काम करने के बाद अब जो है ना जेन सोचती है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई चेंजिंग आनी चाहिए। तो वो इस चेंजिंग के लिए एक न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देती है फॉर सम सूटेबल पोस्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और हार्ड वर्किंग है, और सब लोग ही जो है ना उसके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करते होते हैं। तो इसी एडवर्टाइजमेंट के नतीजे में उसको जो है ना एक जॉब ऑफ़र होती है, जिसमें जो है ना एक छोटी सी फ्रेंच लड़की है जिसका नाम एडला है, उसके लिए गवर्नेंस की जॉब है। एक टाउन है जिसका नाम थॉर्नफील्ड है, वहाँ पर जो है ना उसको एक बच्ची की देखभाल करने के लिए जॉब ऑफ़र होती है, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो उसके जो है ना थॉर्नफील्ड की तरफ डिपार्चर से पहले ही बेसी, जो कि नर्स थी गेट्सहेड हॉल के अंदर, बेसी जो है वो नर्स थी इन सारे बच्चों की, तो वो उससे मिलने आती हैं और फिर वो उसको बताती हैं कि रीड फैमिली के साथ क्या क्या हुआ। तो वो बताती हैं कि जॉन रीड जो है ना वो कंजप्शन का शिकार हो गया, और वो बैड फैट उसकी जो है ना हुई है, और दूसरे जो है ना बहुत डिसअपॉइंट किया है मिसेस रीड को। और फर्दर जो एलिज़ा है शी हैज़ ग्रोन टू टॉल, और जॉर्जियाना जो है ना शी इज़ हैंडसम, और वो इलोपमेंट की उसने कोशिश की है किसी जो है ना लॉर्ड के साथ, उसका लैंड लॉर्ड के साथ उसका जो है ना अफेयर था, और उसके साथ उसने भागने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि एलिज़ा को पता चल गया तो उसने जो है ना इस इलोपमेंट से प्रिवेंट किया है उसको। मज़ीद बेसी जो है ना वो बताती हैं उसको कि इनके कोई रिश्तेदार हैं जेन आयर के, जिनका नाम जॉन आयर है, वो जो है ना गेटसेड हॉल पे आए थे और वो आपसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन आप वहाँ नहीं थी, तो वो डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चले गए, और वो अभी भी आपसे मिलना चाहते हैं।
तो इन सारी बातों के साथ ही ये दूसरे सेक्शन भी स्टार्ट होता है और फिर स्टार्ट होता है थर्ड सेक्शन, जिसमें जो है वो थॉर्नफील्ड हॉल में पहुंच चुकी हैं जेन आयर। वहाँ उन्हें पहुंच के पता चलता है कि थॉर्नफील्ड हॉल इज़ अंडर द चार्ज ऑफ हाउस कीपर नेम्ड मिसेस फेयरफॉक्स, जो कि काइंड लेडी हैं तकरीबन 40 ईयर्स की। तो वहाँ पर जो है ना जेन एयर काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हैं कि वो बच्ची एडला जिसके लिए उनको बुलाया गया है उसको भी मैनेज करना काफ़ी इजी था और वो वहाँ पे बहुत ही पुरसकून फील कर रही होती। तो मिसेस फेयरफॉक्स उनको घर दिखाती हैं पूरा, और उसके बाद जो है ना वो एक अपर फ्लोर के अंदर जाके ठहरे होते हैं। तो वहाँ पर जेन को एक मिस्टीरियस लाफ की आवाज़ आती है। तो वो जो है ना जिस पे क्वेश्चन करती है मिसेस फेयरफॉक्स से, तो फेयरफॉक्स कहती है कि ये बस एवं ही है, ये एक ग्रेस पूल जो है ना ये एक वन ऑफ द सर्वेंट्स हैं। तो वो जो है ना इस तरह से हंस रही होंगी, आप इसको जो है ज़्यादा तवज्जो ना दें। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो जेन आयर का काफ़ी स्मूथली जो है ना यहाँ पर काम चल रहा होता है। तो एक दिन वो क्या होता है कि वो एक लेटर पोस्ट करने जाती हैं टाउन ऑफ हे में। तो वहाँ पर जो है ना इनका एक इनकाउंटर होता है एक हॉर्समैन से। तो वो जो है ना हॉर्समैन बर्फ़ पर जो है ना वो फिसल जाता है। तो वो अपने घोड़े समेत ज़मीन पे गिर जाता है। तो जेन जो है ना वो उनको हेल्प ऑफर करती है। पहले तो वो लेने से इनकार करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो जेन उनकी जो है ना हेल्प करती है। और वो जो हॉर्समैन था उसको जो है ना वो चोट लग जाती है, उसका जो पाँव है वो मुड़ जाता है। और जेन जो है ना उसके बाद उस मैन से पूछती भी नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आया, बस उसकी हेल्प करके वो आगे चली जाती है। तो स्टोरी का जो बाकी हिस्सा है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड इफ़ यू फाइंड माई कॉन्टेंट हेल्पफुल, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।